मनोभीष्टं स्थले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्नि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विशाखिनी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी नमामि हरि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करता है। तो हमने 62 और 63 श्लोक में 62 और 63 में देखा कि कैसे एक व्यक्ति जो है उसका पतन होता है। पहले वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, तो जब भी हम किसी विशेष वस्तु का चिंतन हमारा कंटिन्यू हो रहा है, विशेष भोग की वस्तु का, जिसका हमें नहीं करना चाहिए, तो वहां पे हमें अलर्ट होना चाहिए। अगर हम तब अलर्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, पतन की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद क्योंकि अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट के बाद थोड़ा समझना आसान होता है लेकिन मुश्किल होता है। जब अटैचमेंट बढ़ जाता है तो लस्ट उत्पन्न हो जाता है, फिर उसका बुद्धिनाश और पतन होना निश्चित हो जाता है। तो अच्छा है कि शुरू में ही हमें ये कंट्रोल करना चाहिए, देखना चाहिए डेली रूटीन में हमारा चिंतन किस वस्तु का हो रहा है, हमारे चिंतन में कृष्ण है या कोई और है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कृष्ण से अलग किसी वस्तु का चिंतन रहेगा तो हमारी भक्ति खतरे में। अगला श्लोक, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो समस्त राग और द्वेष दोनों से मुक्त है। राग मतलब की आसक्ति, द्वेष मतलब की घृणा या ईर्ष्या। ईर्ष्या, द्वेष मतलब ईर्ष्या, किसी से वस्तु से ईर्ष्या करना कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा इस तरीके से, वो व्यक्ति मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए, ये भाव द्वेष कहलाता है। तो ये हमने पहले चर्चा कर ली थी कि बाह्य रूप से नियंत्रण नहीं किया जाता इंद्रियों को, इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिसको कहते हैं युक्त वैराग्य। इसलिए एक जो कृष्ण भक्त है उसका एक ही उद्देश्य होता है, कृष्ण को प्रसन्न करना। और वो कैसे किया जा सकता है? मैंने बताया था, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, स्मृत्यम सत्यम विष्णु विस्मृत्यम न जात सर्व विधि निषेधा स्यात् एते योरेव किंकरा। यानी कि हमेशा भगवान का स्मरण करना और कभी भी उनको भूलना नहीं। तो ये कैसे है कि हमेशा भगवान का स्मरण करना और भूलना नहीं का अर्थ क्या है? मतलब कि अपनी फील्डिंग को टाइट रखना जिससे हम भगवान को भूल ना जाए। तो वही वस्तु 62-63 के उसमें मैंने परपट में बताई है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए कि कृष्ण हमारे विस्मरण ना हो और वस्तु का चिंतन तो नहीं हो रहा है, हमें ध्यान रखना चाहिए। रूटीन में हम देख सकते हैं कि हम कितना कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं और कितना इधर उधर की वस्तु का, क्योंकि जितना हमारा चिंतन बाहर की वस्तु का हो रहा है उतना उसमें आसक्ति हमारी बढ़ेगी। इसलिए कृष्ण चिंतन पे हमें फोकस होना चाहिए। यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं, अब वह कहते हैं कि भोग पदार्थों को स्वीकार करने में दोष नहीं है यदि यह मन में अनावश्यक आसक्ति के बिना नियंत्रित इंद्रियों के साथ किया जाता है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो पहले तो आवश्यक है, अगर किसी वस्तु में हम
ऐसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि वस्तु हमारे साथ आए और हम क्या कर रहे हैं, उसका भोग करने की इच्छा अगर मन में आ रही है, उसको उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अच्छा है उससे आप कुछ समय दूर रहें। जैसे कि किसी व्यक्ति को मोबाइल की बीमारी हो जाए तो अच्छा नहीं है कि उसको बोलो कि अरे प्रभु जी, ये मोबाइल को भगवान की सेवा में लगाने के लिए है और आप इसका त्याग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये फल्गु वैराग्य का आप लक्षण प्रकट कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई वो त्याग के लिए पहले ये तो देखना चाहिए कि वो व्यक्ति उसको हैंडल भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसके हाथ में तो हमने वस्तु दे दी, अब उसके अंदर युक्त वैराग्य का सिम्टम ही नहीं आया है, कंट्रोल ही नहीं है, पूरा उसके कंट्रोल के बाहर है। तो अच्छा है वो उसके हाथ से मोबाइल वो अलग कर दे कुछ समय, ताकि उसका कंट्रोल थोड़ा अपनी इंद्रियों पे बढ़ जाए। तो कई बार थोड़ा दूर भी वस्तुओं को, भोग की वस्तुओं को रखना पड़ता है। जैसे कि प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाना, तो हम प्रसाद कब खा पाते हैं, जब सामने हमारे भगवान का प्रसाद ही भोगी हो। अगर हम साथ में हम सोचे हैं सारी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना है और किसी वस्तु को भोग की इतनी लालसा बढ़ी हुई है कि भगवान को भोग भी नहीं लगा सकता, और उसके सामने बाहर की वस्तु ला के रख दी, तो उसकी जीवा एकदम नियंत्रित है, तो 100% वो जीवा का भोग करेगा, उस वस्तु का भोग कर लेगा, भगवान को भोग लगाए बिना वो भी। वो अच्छा है कि उसको ऐसे माहौल में रखा जाए जहाँ पे भगवान का प्रसाद मिले। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, मंदिर जाते रहना चाहिए जिसमें भगवान का प्रसाद मिले, और अभ्यास करते करते इंद्रियां ऐसे, अभ्यास है न तो कौन या, भगवान बोलते ना, अभ्यास है न तो कौन या वैराग्यम च ग्रहण, अभ्यास करने की आवश्यकता। मन को जीत पाना नहीं तो बहुत ही कठिन। तो चौथा प्रश्न, वह कैसे चलता है, वह अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे करता है, इसका अर्थ है। तो इंद्रियों को वह संयम से और धार्मिक सिद्धांत के अनुसार प्रयोग करता है। तो इंद्रियों का संयम क्या है, इंद्रियों को इधर उधर भाग जाने से रोकना, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, इंद्रियां विष सर्प तो सर्प जो सर्प युक्त विष युक्त सॉरी विष युक्त जो सर्प है उसके जैसे हैं। तो विषैली इंद्रियां हैं सर्प के समान, और ये डसने का इनका स्वभाव है, तो इनको संयम में रखना है तो आपको बीन चाहिए, वो है भगवान की भक्ति की बीन, हरे कृष्ण महामंत्र की बीन। इसके राधे श्याम प्रभु जी बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का इंद्रिया ज्यादा ही अनकंट्रोल हो रही है तो उसको सुबह ज्यादा जल्दी उठ के एक्स्ट्रा राउंड्स करने चाहिए, 16 माला से ज्यादा, तो उसकी इंद्रिया ज्यादा जल्दी कंट्रोल में आ सकती है। तो अभ्यास तो हमें करना पड़ेगा। तो सॉरी दूसरा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सभी आसक्ति और द्वंद्व से मुक्त होता है, ये हमने अभी इसमें पढ़ा, और इस प्रकार वह प्रभु की पूर्ण कृपा को प्राप्त होता है। और वह क्या करता है, 4 नियमों के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो 4 नियम कौन कौन से हैं, सबको पता है। पहला, मांसाहार नहीं, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, जिसमें हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। क्यों, प्याज लहसुन तमोगुणी है, और जो प्याज लहसुन खाते हैं उनकी सोचने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। और ऐसा देखा जाता है जो व्यक्ति फ्लाइट चलाते हैं, या उसमें भी जो फाइटर जेट यानी कि ऐसे लड़ाकू विमान इत्यादि चलाते हैं, उनका चेक किया जाता है 24 आवर्स में उन्होंने ऑनियन गार्लिक तो नहीं लिया है, या 2-3 दिन भी देखते हैं कई बार की, नहीं तो क्या होता है, वो शार्प डिसीजन नहीं ले सकते, तमोगुण को बढ़ाता है। दूसरा, नशा नहीं, जिसमें चाय कॉफी नहीं पीते क्योंकि इसमें कैफीन होता है, और ये क्या है, हमारे सर दर्द को बढ़ाता है, हेडेक का बीमारी इससे होता है चाय कॉफी से। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग डेली डेली पहले शुरू में 1 चाय पीते हैं, फिर 2 चाय पीते हैं, 3, फिर 4 चाय लगती है उनको, और जितनी चाय की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं उतनी बढ़ती जाती है, और चाय ना पीने पे उनका सर दर्द होता है। ये चाय क्या करता है, कुछ देर के लिए आपके जो ब्रेन के जो सेल्स है उनकी स्पीड को बढ़ा देगी, और फिर उसके बाद वो इतने डल हो जाएंगे कि उनका स्पीड एकदम स्लो हो जाएगा। जैसे
किसी ट्रक को आपने बहुत स्पीड में भगा दिया, उसकी अभी कैपेसिटी नहीं थी, तो उसके सब पुर्जे हिल जाएंगे और फिर वो ढीला पड़ जाएगा। तो उस तरीके से स्थिति होती है, और वो और ढीला होते होते उसकी पूरी पावर ही खत्म हो जाती है। इस तरीके से, इस प्रकार वो क्या करता है, भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। तो 264 में कृपा की प्राप्ति को बताया है, और कृपा प्राप्ति के परिणाम 265 में बताए हैं। वो क्या है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी कि सर्व प्रसाद सर्व दुखा नाम, सारे जो दुख होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसको निजात मिल जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है, तुष्ट हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। सर्व दुखा नाम, जो तीन प्रकार के कष्ट होते हैं भौतिक जगत में, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, तीन ताप, ये सारे कष्ट उसके नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी चेतना में तुष्ट व्यक्ति क्या करता है, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर क्या होता है, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य ना चा युक्तस्य भावना ना चा भाव यथा शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावना मृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो अगर कोई कृष्ण भावना मृत में स्थिर नहीं है, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, उसमें सद्गुण आना संभव नहीं है। क्यों आना संभव नहीं है, इसके उदाहरण है, जैसे कंस। कंस का क्या था, कंस इतना सद्गुणी व्यक्ति था, इतना अच्छा भाई था कि राजा होते हुए भी, इतना शक्तिशाली होते हुए भी, वसुदेव का रथ हाँक रहा है अपनी बहन को विदा करने के लिए, सारथी बन के लेके जा रहा है। लेकिन जैसे ही भविष्यवाणी हुई कि इसका जो पुत्र होगा, उसकी जान के लिए खतरा है उससे, तो वो तुरंत देवकी का वध करना चाहता था। क्यों करना चाहता था, केवल उसकी जान पे खतरा है, तो उसने सारे अपने सद्गुण त्याग दिए। तो जो हरि के भक्त नहीं है, उनमें यही वस्तु पाई जाती है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनका भला कैसे हो, उनकी इंद्रिय तृप्ति कैसे हो। और इंद्रिय तृप्ति में जैसी बाधा आती है, तो वो सामने वाले के दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि हम अभी अभ्यास की प्रक्रिया में हैं, और जब तक ये हमारी भगवान में बुद्धि स्थिर नहीं होती, तब तक ये वस्तु दिख सकती है। लेकिन किसी भी वस्तु व्यक्ति के अंदर अगर वो वास्तव में भक्ति कर रहा है, भगवान के चिंतन में लगा है, सिंसियर है, उसका उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, ना कि अपने इंद्रियों को तुष्ट करना, सही विधि में का अगर पालन कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो ये भी वस्तु इसके अंदर धीरे धीरे कम होगी और दया भाव बढ़ेगा। वह केवल कृष्ण की संतुष्टि चाहता है और अन्य कुछ भी नहीं चाहता। अगर कृष्ण चाहते हैं तो वह कुछ भी कर सकता है। और जैसे कि अर्जुन, अर्जुन ना चाहते हुए भी उसने युद्ध लड़ा, क्योंकि कृष्ण चाहते थे। यहाँ पे ध्रुव महाराज का उदाहरण है, ध्रुव महाराज चाहते थे कि भगवान के साथ चले जाएं, लेकिन भगवान ने कहा अभी 36,000 साल तुम्हें राज्य करना है। तो ध्रुव महाराज आज्ञा का पालन करते हैं, 36,000 साल राज्य करते हैं, राज्य संभालते हैं। सेम आता है, ध्रुव महाराज के पिता थे उत्तानपाद, उत्तानपाद के भाई थे प्रियव्रत। तो प्रियव्रत ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे और तपस्या में लीन थे। तो जब उनके पितामह ब्रह्मदेव स्वयं, नारद मुनि भी जाते हैं वहां पे, और स्वयंभु मनु भी जाते हैं, बोलते हैं कि राज्य खाली पड़ा है, कोई राजा नहीं है, तुम्हें पृथ्वी का राज्य संभालना चाहिए, नहीं तो वहां पे कुव्यवस्था हो जाएगी। तो हालांकि उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने वरिष्ठ जनों की और भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये भगवान की इच्छा है कि ब्रह्मा जी ने उनको वहां पे भेजा है, और फिर वो राज्य संभालते हैं। और उससे राज्य संभालने से वो राज्य संभालते हैं, और समय पे बहुत सारे वहां पे वो विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, इस धरती पे 7 समुद्र, 7 समुद्र उनके रथ के पहिए से बने, और उनके
राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि उनके रथ सूर्य के समान देदीप्यमान था। तो सब जगह खुशहाली से बने रहते थे। ये विशेष विशेष उन्होंने कार्य किए और उसके बाद भगवान की प्राप्ति की। तो भक्त किस बल से इस उच्च चेतना को प्राप्त करता है? यह चेतना प्रभु की करुणामयी कृपा है। तो भगवान का मर्सीफुल ग्लांस, कृपा शक्ति, जिसके कारण क्या करता है, होता है, भक्त अपने भौतिक स्तर पर स्थित रहने के बावजूद भी भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवत धाम वापस चला जाता है। ये तो हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद की कृपा ही है। नहीं तो आज के समय में देखें तो हम लोग अगर अपनी योग्यता का विचार करें तो अजामिल से कम गिरे हुए लोग नहीं थे हम लोग, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से क्या हुआ, हमारे जैसे लोग भी भक्ति कर पा रहे हैं, भक्ति पथ का अभ्यास कर रहे हैं। और जब हम सही पथ पे लगे हैं तो ये गारंटी है कि एक ना एक दिन हम लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। जैसे कोई सही रूट पे चलता है तो हम ये कह सकते हैं हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, लेकिन वो चलता रहेगा तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। वैसे ही श्रील प्रभुपाद कहते हैं आप चलते रहो, रुको मत, तो एक दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। हरे कृष्णा। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, एक प्रश्न ले सकते हैं, बाकी टाइम हो गया है। किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, तो हम अभी इसको यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।